हेलो दोस्तों, ओसीपी टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल और आज हम सीखेंगे कंट्रोल फाइल की रिकवरी ओरेकल 11G के अंदर कैसे करते हैं थ्रू ट्रेस फाइल। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम अपने डाटाबेस में लॉगिन होते हैं। डाटाबेस में लॉगिन होने के बाद आपने यहाँ पे कमांड रन करनी है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपनी डाटा कंट्रोल फाइल की लोकेशन क्या है। उसके लिए व्यू होता है हमारा कंट्रोल फाइल। देखिए वो आपको दोनों कंट्रोल फाइल के बारे में बता रहा है, दोनों की लोकेशन दिखा रहा है। ओके, चलिए उसके बाद आपने एक छोटी सी कमांड यहाँ पे राइट करनी है। क्या राइट करनी है? ऑल्टर डाटाबेस बैकअप कंट्रोल फाइल टू ट्रेस एंड सेमीकोलम एंड एंटर। दोस्तों आपका बैकअप कंट्रोल फाइल का बैकअप ट्रेस फाइल में जाके स्टोर हो गया है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है? आपने अपनी लोकेशन पे जाना है। आपकी फाइल सिस्टम के अंदर U01 के नाम का एक फ़ोल्डर है, जिसके अंदर ऐप के नाम का एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, ओरेकल एंड यहाँ पे DIAG के नाम से फ़ोल्डर है। इसके अंदर जाना है आपने एंड देन यहाँ पर आपको मिलेगा RDBMS का फ़ोल्डर, और RDBMS के अंदर आपका डाटाबेस 11G का फ़ोल्डर है, DP11G। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ट्रेस फाइल का नाम का फ़ोल्डर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आ जाके आपकी ट्रेस फाइल जाके स्टोर होती है, राइट। चलिए, मुझे अभी अभी जो करंट में फ़ाइल जनरेट हुई है उसका ओपन करना है। ये हमारी अभी की फ़ाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। सॉरी, इसके नीचे वाली ओपन करनी है हमने, दिस वन। इसमें भी हमारा बैकअप नहीं आया है एंड इसमें है हमारा बैकअप, शायद इसमें भी नहीं है। राइट, इस वाली फाइल के अंदर हमारा बैकअप जाके स्टोर हुआ है। ठीक है ना। ये 338 पे 3 फाइल एक साथ जनरेट हुई है, कुछ ही सेकंड के अंतराल में होती रहती हैं। साथ साथ में हमारी इन्फॉर्मेशन जनरेट होती रहती है ट्रेस फाइल की। तो इस फाइल के अंदर हमारा बैकअप आया है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा, देखने को मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? यहाँ पर कि डाटाबेस को स्टार्टअप नो अमाउंट पे रखना है जब आपकी कंट्रोल फाइल मिस हो जाती है। एंड देन यहाँ से लेके और नीचे यहाँ तक का ये डाटा आपने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी। और इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। इस फाइल को बंद करना है आपने, इस फोल्डर को भी मैं बंद कर देता हूँ। चलिए, मैं U01 के अंदर एक ब्लैंक फाइल बना देता हूँ जिसके अंदर मैं इस डाटा को पेस्ट कर दूँगा। एम्प्टी फाइल बनाई मैंने, जिसका नाम मैंने रखा ctl_bkp.sql। ओपन कर लेते हैं इसे और मैं यहाँ पे वो डाटा पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये हमारा कंट्रोल फाइल का बैकअप है कम्प्लीटली। ओके दोस्तों, मैं इसको सेव कर देता हूँ। डन। अब मैं सब कुछ बंद करने जा रहा हूँ। चलिए, हमारे पास कंट्रोल फाइल का बैकअप हो गया है। चलिए अब कंट्रोल फाइल को हम उड़ा देते हैं अपनी। तो होस्ट पे जाएंगे। अब आपने यहाँ पर आपकी जो कंट्रोल फाइल का पाथ है वो लिखना है RM, एंड आपकी कंट्रोल फाइल का जो पाथ था वो देना है यहाँ पर, ये वाला, राइट। RM के साथ आपने यही देना है। पेस्ट करेंगे एंड एंटर कर देंगे, आपकी कंट्रोल फाइल उड़ जाएगी। देखिए अगर मैं RM की जगह LS करता हूँ, LS मीन्स हमें वो लिस्ट वाइज दिखा देता है कि यहाँ पर क्या क्या डाटा है। तो वो कह रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी का पाथ उसने एरर दिया। ठीक है, चलिए दूसरे वाली में मैं उड़ा देता हूँ RM करके। दूसरा पाथ हमारा ये था, पेस्ट किया मैंने इसको यहाँ पे, एंटर। ये भी उड़ गया है। आप चेक करना चाहते हो LS, इसको भी चेक कर सकते हो। एंटर। ये देखिए आपको ये भी नो सच फाइल और डायरेक्टरी का एरर दे रहा है, राइट। चलिए इसका देखते हैं इफेक्ट क्या पड़ा है डाटाबेस पे। मैं डाटाबेस को शट डाउन कर देता हूँ। शट डाउन अबॉर्ट किया मैंने। शट डाउन हो गया डाटाबेस। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा
स्टार्टअप, जैसे ही मैं स्टार्टअप करूँगा देखिए मेरे सामने ये 9 माउंट तक जाएगा, अपने आप एरर देगा। 9 माउंट तक जाएगा ये और वहाँ पर जाके एक एरर आपको देगा। देखिए एरर इन आइडेंटिफाइंग कंट्रोल फाइल, चेक अलर्ट लॉग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। लॉग फाइल को चेक करिए, आपको वहाँ पे मिलेगा। दोस्तों लॉग फाइल को चेक कैसे करते हैं, मैंने एक नई टैब ओपन की है और मैंने यहाँ पे कमांड टाइप करनी है अपने लॉग फाइल को चेक करने के लिए। ओके दोस्तों, हमारे सामने जब ये एरर आता है, एरर को आने के बाद हमने क्या करना है, एक नई टैब ओपन करनी है। मैं नई टैब ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर आपने लॉगिन होना है अपने डेटाबेस से वापस, और चेक करना है कि हमारी अलर्ट फाइल की लोकेशन कहाँ पर है। हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी अलर्ट फाइल कहाँ पड़ी है, सो दैट हम फाइंड आउट कर सकें ये एरर कैसे रिजोल्व करना है, पता कैसे चलेगा किस वजह से एरर आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं शो पैरामीटर बैकग्राउंड, सॉरी दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग गलत होगी। चलिए शो पैरामीटर बैकग्राउंड। देखिए दोस्तों इसने हमें जो एड्रेस दिखाया है बैकग्राउंड डंप डेस्ट के अंदर दिखाया है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे पड़ा है हमारा, यहाँ पे पड़ी है ट्रेस फाइल। ट्रेस फाइल का एड्रेस ये है, गॉट इट। चलिए ट्रेस फाइल का एड्रेस चेक करने के बाद हमें अलर्ट फाइल चेक करनी है। इसी फोल्डर के अंदर हमारी ट्रेस फाइल अलर्ट फाइल भी होती है। अलर्ट फाइल को चेक करने का जो तरीका है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी साइन ls स्पेस हाइफन LTR एंड अपना ये पाथ देंगे जो यहाँ पे आया हुआ है। पेस्ट दोस्तों यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और AL एंड स्टार, इससे आपको आपकी अलर्ट फाइल का एड्रेस दिखाई देगा। कौन सी है आपकी अलर्ट फाइल, किस नाम से स्टोर हो रखी है। आप देख रहे हो आपके सामने अलर्ट फाइल का पूरा एड्रेस आया है। चलिए अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। कैट अगर मैं इसका पूरा स्पेस दे देता हूँ, ये पूरा एड्रेस एंड एंटर करेंगे। देखिए दोस्तों आपके इसके अंदर सारा कुछ खुल के आ गया कि आपकी कौन कौन सी कंट्रोल फाइल मिसिंग है। कंट्रोल फाइल 2 का पाथ आ रहा है कि ये मिसिंग है, राइट। ऊपर देख कहीं पे कंट्रोल, यहाँ पे देखिए कंट्रोल फाइल 1 का भी पाथ आ रहा है कि वो भी मिसिंग है, अनेबल टू ऑब्टेन। ओके दोस्तों चलिए अब इनको रिकवर करते हैं थ्रू ट्रेस फाइल। हमने एक फ़ाइल जो सेव की थी अपनी U01 के अंदर, जो हमने फ़ाइल सेव की थी उसको हमने यहाँ पे कॉल करना है। @ का साइन लगाएंगे उस कॉल करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट फाइल को कॉल करने के लिए SQL पे @ का साइन यूज़ करते हैं। और U01 के अंदर है वो CTL_BKP डॉट, किस नाम से हमने वो फाइल बनाई थी, हमने इसी नाम से फाइल बनाई थी ना वो। जस्ट अ मिनट चेक कर लेते हैं किस नाम से हमने फाइल बनाई थी U01 के अंदर। ओके ये पड़ी हमारी फाइल जो हमने बनाई थी। चलिए इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। @ का साइन लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन U01 के अंदर CTL_BKP.txt एंटर। इंटरनल कोई एरर आ गया इसमें। दोस्तों यहाँ पे हमने गलत फाइल को रन कर दिया, हमने ये वाली फाइल रन करनी थी और हमने ये वाली फाइल रन कर दी। एक्चुअली हमें ये वाली फाइल रन करनी है। चलिए वापस लॉगिन हो जाते हैं डाटाबेस में और फिर से कमांड चलाते हैं
@u01 के अंदर हमने लिखी थी ctl_bkp.sql। ओके दोस्तों, और एंटर करें। देखिए कंट्रोल फाइल क्रिएटेड हो गए हैं। उसके बाद आपने करना है ऑल्टर डाटाबेस ओपन, एंटर। वो कह रहा है आपकी जो डाटा फाइल वन है उसे रिकवरी की ज़रूरत है। कोई चक्कर नहीं है, आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है रिकवर डाटाबेस, दैट्स इट। आपकी रिकवरी कंप्लीट हो गई है और आपका डाटाबेस अप हो जाएगा। आप चेक करिए। जनरली एरर आता नहीं है, लेकिन कई बार किसी वजह से आ जाता है। कोई चक्कर नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने अलर्ट फाइल को अगर देखें तो देखिए वो कंटिन्यूसली चलती जा रही है। कहाँ? यहाँ पर देखिए, राइट। ऐसे हमारी फाइलें चलती जा रही हैं, आता जा रहा है उनके अंदर डेटा। देखिए आपका डाटाबेस अप हो गया है। नाउ आप चेक कर सकते हो कुछ भी काम अपने इस डाटाबेस के अंदर, कुछ भी आप कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ आपके इनबॉक्स में मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।